हेलो स्टूडेंट्स, ईवीएस की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं अभी सुपर सेंसेस के बारे में। जो सुपर सेंसेस है वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वेयर नॉट फ्रॉम दिस ग्रुप। क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि हाउ डिड द एंट नो, किस तरह से जो एंट रहती हैं, चींटियाँ रहती हैं, वो जानती हैं दैट द अदर एंट्स, की जो दूसरी चींटियाँ हैं, दूसरे ग्रुप की चींटियाँ हैं, वे आर नॉट फ्रॉम दिस ग्रुप, कि वो इस ग्रुप की नहीं हैं। कैसे जानती हैं आखिर? तो इसका आंसर है, एनिमल्स अल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर हैं, उनके पास अलग अलग सेंसेस होते हैं। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। वो क्या क्या कर सकते हैं? वो देख सकते हैं। हियर मतलब कि वो सुन सकते हैं। टेस्ट मतलब कि उनको कुछ भी खाते हैं तो उनके पास टेस्ट भी होता है कि किस तरह का टेस्ट है। स्मेल सूंघ सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। बाय यूजिंग दीज सेंसेस, तो इन सेंसेस का यूज करके द एंट्स कुड आइडेंटिफाई दैट, वो एंट आइडेंटिफाई करती हैं, चींटियाँ आइडेंटिफाई करती हैं दैट द अदर एंट्स, जो कि दूसरी ग्रुप की चींटियाँ हैं, वो उस ग्रुप की नहीं हैं। दैट एंट्स कुड आइडेंटिफाई दैट द अदर एंट्स वे आर नॉट फ्रॉम दिस ग्रुप। आया समझ में? इन सेंसेस का यूज़ करके, अपनी जो सेंसेस हैं उनका यूज़ करके, इस्तेमाल करके, जो चींटियाँ हैं वो जान जाती हैं कि जो अदर ग्रुप से चींटियाँ आ रही हैं वो उनके ग्रुप की नहीं हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट। जैसे कि पहरेदार होता है ना, तो जो बिल रहता है, चींटियों का जो बिल रहता है, वो उसके बाहर जो गार्ड एंट हैं वो कैसे जान पाती हैं कि जो एंट हैं वो हमारे ग्रुप की नहीं हैं? वो कैसे सुरक्षा करती हैं उनका? तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये है कि देखिए, बाय यूजिंग इट्स स्मेलिंग सेंस द गार्ड एंट कुड रिकॉग्नाइज दिस एंट। किसके द्वारा? वही चीज, स्मेल के द्वारा। ट्राई दिस एंड राइट, ट्राई करिए और राइट करिएगा, लिखिएगा। ड्रॉप सम शुगर, क्या करिएगा आप कि आप कुछ शुगर जो है वो लीजिएगा। गुड़ भी ले सकते हैं, जिसको गुड़ को बोलते हैं हम जैगरी बोलते हैं। और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, या फिर जलेबी ले सकते हैं, उसको आप ग्राउंड में छोड़ दीजिए, जमीन में छोड़ दीजिए। वेट अंटिल द एंट्स कम देयर, और वेट करिए एंट का आने का, चींटियों का आने का। देखिए कितना समय ले रही हैं वो। देखिए, जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर एंड्स टू कम। कितना समय लगता है उसको आने का? आंसर क्या है आपका? विद इन मिनट्स, मतलब कुछ ही मिनट लगते हैं। द एंट्स सराउंडेड द ड्रॉप स्वीट्स, जो एंट हैं, जो चींटियाँ हैं, जो आपने स्वीट गिराया, गुड़ गिराया जमीन पर या शक्कर गिराया, उसके चारों तरफ आने में कुछ ही मिनट लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, डिड वन एंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंट कम टुगेदर। क्या पहले एक चींटी आती है या फिर पूरा ग्रुप ही आ जाता है? तो आंसर है, अ सिंगल एंट कम फर्स्ट। पहले क्या होता है? एक चींटी आती है, एंड देन अ ग्रुप ऑफ एंट्स फॉलोड इट। उसके बाद जो ग्रुप है उसको फॉलो करते हुए आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड। जो चींटियां हैं उस फूड को क्या करती हैं? तो आंसर है आपका, द एंट्स कैरिड अवे द फूड इट टू इट्स होल। जो चींटियां हैं वो फूड को कहाँ पर ले जाती हैं? होल में ले जाती हैं। कहाँ ले जाती हैं? होल में ले जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका स्टूडेंट्स, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर। उसके बाद वो कहाँ जाती हैं? द एंट्स वेंट बैक टू देयर होल फ्रॉम देयर। जो एंट्स हैं, जो चींटियां हैं, वेंट बैक टू देयर होल्स फ्रॉम देयर, वहाँ से वो होल में चले जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डू दे मूव इन लाइन। क्या चींटियां जो हैं वो लाइन में चलती हैं? आंसर है इसका यस, वन एंड फॉलोज द अदर। जो एक चींटी है वो दूसरे को फॉलो करती है
एंड हैंस गोज इन लाइन, और उसके बाद वे लाइन में चलती हैं। नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंड्स, आप एक काम करिएगा, चींटियों को नुकसान मत पहुंचाइएगा और आप उनके पाथ को, उनके रास्ते को ब्लॉक करिएगा, किससे? पेंसिल से। और उसके बाद ऑब्जर्व करिएगा हाउ द एंड्स मूव, किस तरह से एंट मूव करती हैं। तो आंसर है यहाँ पर 6 का, इवन आफ्टर ब्लॉकिंग देयर पाथ, जब आप उसका पाथ को ब्लॉक कर देते हैं, रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, द एंड्स क्लाइंब अप द पेंसिल, एंड्स क्या करती हैं? पेंसिल को ऊपर चढ़ जाती हैं, एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं एंड्स। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, और कुछ डाउट होगा तो आप पूछेगा ज़रूर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, नाउ कैन यू गेस वाई द एंड्स बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक्ड देयर पाथ, कि आखिर जो चींटियां हैं वो ऐसा बिहेव क्यों करती हैं जब आप उनके पाथ को, उनके रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। तो आंसर है इसका, एज द एंड्स मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, जब चींटियां चलती हैं तो क्या करती हैं? ग्राउंड पर, ज़मीन पर स्मेल छोड़ते हुए जाती हैं। द अदर एंड्स फॉलो द स्मेल, और जो दूसरी एंड्स हैं, चींटियां हैं, उस स्मेल को फॉलो करती हैं टू फाइंड द वे, रास्ते को ढूंढने के लिए। सो व्हेन देयर पाथ वॉज ब्लॉक्ड, तो जब उनका पाथ ब्लॉक होता है, द एंड्स ट्राइड टू कीप देयर पाथ बाय फॉलोइंग द स्मेल, तो जो एंड्स हैं वो ट्राई करती हैं टू कीप देयर पाथ बाय फॉलोइंग द स्मेल, स्मेल के द्वारा वो ट्राई करती हैं अपने रास्ते को ढूंढने के लिए। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि है, हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज, क्या आपको कभी मॉस्किटोज, मच्छर से कभी ट्रबल हुआ है, परेशानी हुई है? जस्ट थिंक, सोचिए थोड़ा, हाउ डू दे नो वेयर यू आर, वो कैसे जान जाते हैं कि आप कहाँ पर हैं? तो आंसर क्या हुआ इसका, मॉस्किटोज कैन सेंस द स्मेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो मॉस्किटो हैं, जो मच्छर हैं, उनके पास सेंस होता है किस चीज़ का? तो सूंघने का। जो ह्यूमन बॉडी का स्मेल है उसको सूंघने की शक्ति रहती है मॉस्किटोज के पास। दे ऑल्सो फाइंड अस बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ आवर फीट एंड द हीट ऑफ आवर बॉडी, वो किस तरह से फाइंड करते हैं? बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ आवर फीट, जो ह्यूमन बॉडी का फीट है उसमें, उससे जो स्मेल आती है, या फिर जो ह्यूमन बॉडी की हीट है उससे जो स्मेल आती है, उससे जो मॉस्किटो रहते हैं वो जान जाते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन बीइंग है। क्वेश्चन 9 नंबर है आपका, हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर, क्या आपने जो डॉग है उसको आपने टॉयलेट करते हुए देखा है? उधर टॉयलेट करते हैं जो, व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू, व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल, आप इसे क्या समझते हैं? क्या वो करना चाह रहा है? क्या वो अपने स्मेल को यहाँ वहाँ फैला रहा है? तो आंसर है इसका, यस वी कैन सी अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर, हमने काफ़ी बार देखा है कि जो डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, इधर उधर टॉयलेट करते हैं। द डॉग इज ट्राइंग टू फाइंड आउट इफ एनी अदर डॉग इज नियर बी बाय यूजिंग इट्स स्मेलिंग सेंसेस, वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो डॉग हैं, जो कुत्ते हैं, वो ट्राई करते हैं टू फाइंड आउट इफ एनी अदर डॉग, जो दूसरे कुत्ते हैं वो जान पाएं कि यहाँ पर और भी डॉग्स हैं जिन्होंने ऐसा किया है। कैसे जानेंगे? स्मेल के द्वारा जानेंगे। ओके, अब हम आ गए नए क्वेश्चन पर, जो है क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ द स्पेशल सेंसेस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन व्हाट वेज, किस तरह से, डू ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स हैं, मेक यूज ऑफ दीज स्पेशल सेंसेस, किस तरह से स्पेशल सेंसेस का यूज हैं ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। आंसर है आपका, ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंसेस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स टू कैच क्रिमिनल्स, किस तरह से डॉग्स के जो कुत्ते हैं उनके स्पेशल सेंस को यूज करते हैं उनको
किस तरह से यूज़ करते हैं? तो क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, इन सर्च ऑफ एक्सप्लोसिव। जैसे कि मान लीजिए किसी ने बॉम्ब फिट किया है इधर उधर, तो जो कुत्ते रहते हैं उनके पास स्पेशल सेंसेस रहती है, तो उसके द्वारा भी जो एक्सप्लोसिव है, जो कि बॉम्ब हो गया, एक्सप्लोसिव आइटम हो गए, उनको पकड़ने के लिए, उनको सर्च करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए यूज़ करते हैं। रिकवरी ऑफ स्टोलन गुड्स एट्सेट्रा, या फिर कुछ कहीं पर चोरी हो जाती है तो उसको रिकवरी करने के लिए भी ह्यूमन बींग्स जो रहते हैं वो डॉग्स के स्पेशल सेंस को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू? आप कब पाते हैं कि जो आपके सेंसेस हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं? लिस्ट सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल बताइए आप। लाइक टू नो बाय इट्स स्मेल दैट फूड हैज़ गॉन बैड और दैट समथिंग इज बर्निंग। कि जो फूड है वो खराब हो रहा है, सड़ रहा है, या फिर कहीं पर जलने की बदबू आ रही है। तो आंसर क्या होगा? अदर देन स्मेलिंग बैड और बर्न्ड ऑब्जेक्ट वी कैन ऑल्सो सेंस द स्मेल ऑफ परफ्यूम। आपके पास स्मेल आती है ना, जैसे कोई परफ्यूम डालता है तो आपको स्मेल आती है। फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर, जैसे फूल हैं उसकी अलग से आएगी आपको। स्मेल ऑफ स्वीट, जैसे मिठाइयाँ हैं तो उसकी अलग स्मेल आएगी। सोप्स, साबुन या फिर डिटर्जेंट हैं, उसकी एक अलग ही खुशबू रहती है, एक अलग ही स्मेल से रहती है। थ्री है आपका स्टूडेंट्स, नेम द एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स के नाम बताइए दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल, जिसको कि आप सूंघ के जान पाएं विदाउट सीइंग देम। मतलब आप आंख बंद कर लें तब भी आप खाली सूंघ के जान पाएं कि ये कौन सा एनिमल है। तो आंसर है वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स। हम ऐसे एनिमल्स को जान पाते हैं, जैसे कि शीप हो गया आपका, भेड़, गोट, बकरी, काउस, गाय, डॉग्स, कुत्ते, कैट्स, बिल्लियां एक्सेट्रा बाय देयर स्मेल। इनको हम सूंघ के जान पाते हैं कि ये है ना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका स्टूडेंट्स, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स। 5 ऐसी चीजों के नाम लिखने हैं आपको। हुज स्मेल यू लाइक, जो स्मेल को आप लाइक करते हैं, एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल डू नॉट लाइक, और 5 ऐसे स्मेल्स जिसको आप लाइक नहीं करते हैं। तो हम पहले जो लाइक करते हैं उसके बारे में देखिए, जैसे फ्लावर हो गया आपका, परफ्यूम हो गया, टेस्टी फूड हो गया, इंसेंस स्टिक हो गया, कूल ब्रीज हो गया, इन हम करते हैं। और क्या क्या हम लाइक करते हैं, जैसे केमिकल, गार्बेज, ठीक है, गटर, डिकेइंग थिंग्स, सड़ रही है कोई चीज़, उसी स्मेल को हम पसंद नहीं करेंगे। फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल यूज़ होते हैं खेतों में, उसकी भी वो जो स्मेल होती है ठीक नहीं होती है, ख़राब होती है। तो स्नैपशॉट लीजिएगा और नोट्स बनाइएगा और स्टडी करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर। क्या आपका और आपके फ्रेंड्स का आंसर जो था वो सिमिलर था? तो यस, आंसर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। हाँ, हमारा और हमारे फ्रेंड्स का आंसर वो सेम था। ओके, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई भी ईवीएस से रिलेटेड टॉपिक लाऊं तो वो आप तक समय से पहुंच पाए। ओके, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।